दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में, जहां में जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आज के दिन 5% की तेजी के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। 380 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल्स की क्लोजिंग नजर आ रही है। अभी अगर आप एक पॉइंट नोट डाउन करेंगे, यही परफॉर्मेंस अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट देखा होगा तो जियो फाइनेंशियल्स 5% की तेजी नहीं बल्कि 6% की तेजी के अंदर हमें ट्रेड कर रहा था, लेकिन क्लोजिंग होते होते कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 5% की क्लोजिंग के अंदर कंपनी के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो बेसिकली तेजी आने का दो कारण है जो कि बहुत बड़े हैं और इसका कई गुना ज़्यादा बेनिफिट इनके जियो फाइनेंशियल सर्विस यानी कि कंपनी को भी मिलेगा और अच्छा खासा बेनिफिट इनके शेयर होल्डर्स को भी मिलेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जब से हमने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर बाइंग किया तो तब से लगातार हमें मुनाफा ही मुनाफा कंपनी के अंदर मिल रहा है। यानी कि जहां हमने कहीं ना कहीं 232 रुपये पर हमने कंपनी के अंदर स्टेक खरीदारी किया था, एंड जब से हमने खरीदारी किया तब से अगर आप देखोगे बढ़िया तरीके से प्राइस एक्शन क्रिएट करके जियो फाइनेंशियल्स कंपनी हमें आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और अभी हमें जियो फाइनेंशियल्स इस कंपनी के अंदर 64% तक का रिटर्न्स कहीं ना कहीं मिल रहा है। और कितने समय में? हमें सिर्फ और सिर्फ 6 महीनों में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 60% से भी ज़्यादा का रिटर्न्स कंपनी दे रहा है। ये दोस्तों बहुत अच्छी खासी और बड़ी बात होती है। अगर आपको साल में किसी भी कंपनी के अंदर 25 से लेके 30% तक का दोस्तों अगर आपको रिटर्न मिलता है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और अगर कोई कंपनी आपको सिर्फ 6 महीनों में अगर 60% से भी ज़्यादा का अगर रिटर्न देता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऐसे कंपेरिजन मत करना कि ये कंपनी के अंदर हमें 20% तक का रिटर्न मिल रहा है, ये कंपनी 60% तक का रिटर्न दे रही है, ये कंपनी ने तो 100% तक का रिटर्न दिया, राइट। अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से दोस्तों रिटर्न्स हमें देता है और अलग अलग कंपनी का अलग अलग रिटर्न्स होता है, अलग अलग बिजनेस होता है, अलग अलग पैरामीटर्स होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं कोई दोस्तों कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जो स्टैंडर्ड रिटर्न होता है ना वो 25% से लेके 30% तक का रिटर्न कंपनी मैक्सिमम लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों दिया जाता है। हर एक साल का अगर आप एवरेजली करेंगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी 20 से 25% तक का ही रिटर्न हमें दिया जाता है साल में, राइट। ये अच्छी कैसी बात होती है। अभी जो 2 रीजंस की वजह से तेजी आया है ना, उसके पीछे का एक रीजन है, चलिए डिस्कस कर लेते। तो अभी हम आ चुके बेसिकली कंपनी के रिपोर्ट के अंदर। ये रिपोर्ट के अंदर क्लियर कट बोला गया है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो रिजल्ट है हमें 19 अप्रैल को आने वाला है, 19 अप्रैल यानी कि कल के दिन। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एंड अभी आपने नोट किया होगा कि लगातार हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर लगातार तेजी के ऊपर तेजी, रैली के ऊपर रैली नजर आ रही। लेकिन वही कंपनी का अगर आप पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करके चलेंगे कि प्रीवियस क्वार्टर के अंदर कैसे कंपनी ने परफॉर्म किया था, आप देख सकते हो कहीं ना कहीं कंपनी का जो सेल्स है इसे आप रेवेन्यूज भी बोल सकते हो। तो 608 क्वार्टर से घट के 414 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपना रेवेन्यूज हमें परफॉर्म किया था। यानी कि हमें कहीं ना कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर फॉल इनके रेवेन्यूज के अंदर देखने को मिला था। उसके साथ साथ जो कंपनी का प्रॉफिट्स था वो प्रॉफिट्स आप देख सकते हो 668 करोड़ से घट के 294 करोड़। यानी कि ये जो रिजल्ट्स है ना, ये Q3 का सेक्शन है और ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कंपेयर करके ये Q2 का रिजल्ट्स है। यानी कि अगर आपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपेयर करके देखेंगे तो हमें कंपनी का प्रॉफिट्स भी घट चुका था, कंपनी का रेवेन्यूज भी घट चुका था, एंड कंपनी का अर्निंग पर शेयर के अंदर भी हमें कम नज़र आया हुआ था। तो अगर इस क्वार्टर के अंदर जो रिजल्ट्स आने वाला है कल के दिन Q4 का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको तेज़ी, ज़्यादा से ज़्यादा रैली आती है ना, वो कंपनी के अंदर मार्केट हायर तरीके से एक्सपेक्ट करके चलता है कि ये कंपनी इतना हमें परफॉर्म कर सकता है। और अगर कंपनी वो रिजल्ट्स के अंदर वैसा परफॉर्म करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और हमें कंपनी के अंदर तेज़ी आएगा। लेकिन जो हायर एक्सपेक्टेशंस मार्केट रखता है और वो कंपनी फुलफिल नहीं कर पाता तो उसके अंदर गिरावट भी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से नजर आता है। जिस स्पीड से कंपनी भागा था उसके डबल स्पीड से कंपनी गिर भी सकता है। तो उससे कोई नेगेटिविटी में स्प्रेड नहीं करना चाह रहे, एक पॉसिबिलिटीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी आपको पता है कि जियो फाइनेंशियल्स के अंदर लगातार तेजी आ रहा है तो मार्केट क्या करेगा ना, हायर एक्सपेक्ट करके चलेगा। उसे कंपनी फुलफिल करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर फुलफिल नहीं करता तो थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है। अभी
हम आ चुके हैं इनके म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग के ऊपर। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात की जाए तो बड़ा माल हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर दोस्तों बेचा गया है मार्च महीनों में, यानी कि रिसेंट जो मंथ है मार्च महीने का, उसके अंदर हमें बहुत बड़ा माल बेचा गया है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो बहुत बड़ी सेलिंग हमें की जा चुकी है, जो सेलिंग दिसंबर के अंदर भी किया गया था एंड जो सेलिंग अक्टूबर महीने के अंदर भी हमें किया गया था। तो रिजल्ट कंपनी को अच्छे ही आना चाहिए, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट हमें टॉप पर ट्रेड कर रहा है एंड कोई भी कंपनी अगर टॉप पॉइंट पर ट्रेड करता है और बुरा रिजल्ट परफॉर्म करता है तो उसके अंदर गिरावट आता है, और अगर कंपनी टॉप के ऊपर ट्रेड करता है और रिजल्ट्स अच्छा आता है तो वो कंपनी के अंदर वाइस वर्सा उतनी तेज़ी से हमें अच्छी खासी रैली भी देखने को मिल जाता है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आज ही दिन कंपनी के अंदर हमें लगातार दोस्तों लाइफ टाइम हाई कंपनी के द्वारा हमें जनरेट किया गया है, 52 वीक हाई हमें जनरेट किया गया है। एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जरूर कंपनी के अंदर वॉच रखना, राइट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जैसे ही कंपनी का कल के दिन Q4 का रिजल्ट आउट होता है 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है HDFC बैंक। जहां में HDFC बैंक के अंदर आज के दिन आपको पता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। फर्स्ट हाफ के अंदर अच्छी खासी रैली हमें मार्केट के अंदर नज़र आया था, लेकिन वही रैली सेकेंड हाफ के अंदर आते आते नेगेटिविटी के अंदर दोस्तों देखने को मिला, राइट। पूरा जो तेज़ी था वो पूरा नेगेटिव हमें हो चुका था, बड़ी गिरावट हमें हो चुका था, राइट। तो वॉलेटाइल मार्केट के अंदर HDFC बैंक के अंदर देखोगे तो मॉर्निंग के अंदर तो कोई गिरावट नहीं था, लेकिन बाद में सेकेंड हाफ के अंदर जैसे मार्केट गिरने लगा वैसे मैक्सिमम कंपनी जो पॉजिटिविटी के अंदर ट्रेड कर रहा था उसकी क्लोजिंग होते होते लॉस में ही हमें क्लोजिंग दिया गया, राइट। तो HDFC बैंक के अंदर कहीं ना कहीं 1500 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग हो चुका है। और ये कंपनी का HDFC बैंक के अंदर कितना गिरावट हुआ है, अभी भी अगर आप देखोगे ये कंपनी 12 से 13% की गिरावट के अंदर ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये गिरावट बड़ा क्यों हुआ था, ये गिरावट का कारण है कंपनी ने जो अपना Q3 का रिजल्ट्स था उसके अंदर मार्जिन्स के अंदर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं किया था। मार्केट जो एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि कंपनी का मार्जिन्स एक XYZ नंबर आ सकता है, लेकिन कंपनी ने वो फुलफिल नहीं किया, जिस वजह से हमें मार्केट के द्वारा बुरा रिएक्ट हमें HDFC बैंक के अंदर किया गया है। लेकिन करंट बेसिस की पर हमें हर एक ब्रोकरेज फर्म ये बोल रहे हैं कि HDFC बैंक का जो Q4 का रिजल्ट आने वाला है वो बहुत अच्छा खासा आ सकता है, और जिस वजह से जेफरीज के द्वारा हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया है। उनका यह मानना है कि कंपनी के अंदर आपको 18% तक की तेज़ी आ सकती है, जो कि करंट बेसिस के ऊपर कंपेयर करके देखेंगे तो 1800 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। एंड बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा भी हमें बाइंग किया जा चुका है, इन्फोसिस के अंदर, ITC के अंदर या फिर HDFC बैंक के अंदर। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, 10 कंपनीज है जिनके अंदर हमें SBI म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल दोस्तों बाइंग किया गया है। एंड उस लिस्ट के अंदर हमें बेसिकली HDFC बैंक का भी दोस्तों नाम हमें देखने को मिल रहा है। और जो कंपनी के अंदर जो बोला गया है कि HDFC बैंक का जो रिजल्ट आने वाला है उसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो उसके अंदर कहीं ना कहीं 31% तक की ग्रोथ आ सकती है। एंड जो मार्जिन हमें प्रीवियसली बुरा परफॉर्म किया गया था, उनके मानना है कि करंटली जो Q4 का मार्जिन आने वाला है उसके अंदर कंपनी स्टेबल तरीके से हमें परफॉर्म कर सकती है, जो कि कोई बुरा नहीं है, ये पॉजिटिव दोस्तों साबित होगा। अभी जो HDFC बैंक का जो रिजल्ट हमें आने वाला है उसका डेट भी डिक्लेयर किया गया है। इसका डेट है 20 अप्रैल। 20 अप्रैल जरूर दोस्तों रिजल्ट्स कंपनी का आने वाला है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे कंपनी का रिजल्ट नजर आएगा ना 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन सिर्फ रिजल्ट नहीं, रिजल्ट्स के साथ साथ आपको डिविडेंड का बेनिफिट देने वाला है, उसके साथ साथ कंपनी के अंदर हमें फंड रेजिंग किया जाएगा, यानी कि एक ही दिन 3 बड़े धमाके हमें HDFC बैंक के अंदर नजर आ सकते। अभी जो कंपनी का रेवेन्यूज है वो कोई बुरा नहीं है, रेवेन्यूज के अंदर भी कंपनी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट्स वाला डेटा भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें HDFC बैंक बहुत अच्छे खासा काम कर रहा है। सिर्फ प्रीवियसली हमें मार्जिन के अंदर प्रॉब्लम हुआ था, इस वजह से गिरावट दोस्तों हुआ था। लेकिन जैसे भी बोला गया है कि मार्जिन हमें स्टेबल आ सकते, और अगर मार्जिन स्टेबल आए या फिर जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा है इस तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया ना, तो कोई गिरावट नहीं होने वाली, बड़ी रिकवरी, बड़ी तेजी, बड़े बड़े कैंडल्स आपको दिखाई दे सकते। पिछले 5 सालों का चार्ट देखोगे तो ऊपर से कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे से कंपनी का एक सपोर्ट लिए। जब जब कंपनी ऊपर जाता है लगातार रेजिस्टेंस देता है, जब जब कंपनी नीचे आता है लगातार कंपनी सपोर्ट लेता है, राइट। जैसे कंपनी लेवल्स का ब्रेकआउट करेगा तो आप समझ जाना कि बड़े टारगेट्स आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले कंपनी 2000 रुपीज़ तक का टारगेट देगा, उसके बाद हमें 2300 रुपीज़ तक का टारगेट नजर आ जाए। तो बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। 3370 रुपये पर कंपनी ट्रेड कर रहा है, और मैक्सिमम में ये कंपनी के द्वारा 600% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली ने 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, तो जिसके अंदर आपको 1 के बदले 1 शेयर मिलने वाले हैं।
तो ज़रूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस करके चल सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।